दोबारा मंच के लिए जाएंगे। जब एक पड़ोसी देश के साथ हमारे इख्तलाफात हो गए, उस वक्त भी इस टीचिंग कम्युनिटी ने रिहैबिलिटेशन सेंटर जो थे वो लखनपुर से लेके बारामूला तक संभाले थे। उसी दर्जे से आपकी सूरत हाल से जो बच्चे हैं जो इस वक्त एक ट्रॉमाटिक कंडीशन से गुजर रहा है, हमारा बच्चा 15 दिन से आज घर है, उसका मन करता है कि मैं स्कूल पहुंचूं, बट हालात ठीक नहीं है, हमने उसको रोका है घरों में। तो हम टीचिंग फ्रेटर्निटी से अपील करते हैं कि उस बच्चे को एनकरेज करके उसको स्कूल में लाएं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो उसका साथ खास ख्याल रखें। और हम टीचिंग फ्रेटर्निटी से ये भी अपील करना चाहते हैं कि आप कोशिश करें कि ताकि उस बच्चे का सिलेबस जो है वो किसी भी वजह से जो है वो मुतासर ना हो और उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। दूसरा, आज इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठक में जहां कुछ 2-4 मुद्दों को हम सरकार तक पहुंचाने का भी आपसे अनुरोध करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी में जो इतना बेजोड़ काम करती है, मुझे अफसोस है कि जहां इतनी अच्छी जो सेवाएं देने के बाद, इतनी अच्छी खिदमत देने के बाद हमारा कोरोना काल में 16 महीने का डीए जो है वो काट दिया गया। हम आज भी मांग करते हैं, हमें आज भी उस ट्रीटमेंट का मलाल है कि ऐसा क्यों हुआ। जनवरी 23 से लेकर जुलाई 24 तक डियरनेस अलाउंस जो काटा है, हम आज भी मांग करते हैं कि जितना टीचिंग और एम्प्लॉय वर्ग है उसको वो 18 महीने का डीए जो कि हर एम्प्लॉय का लाखों रुपए का है उसको बागुजार किया जाए। दूसरा, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके मैं महकमा तालीम के अंदर बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस जो है वो डेवलप हो गया है। क्योंकि अगर ये क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट ना होता, अगर ये क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट ना होता तो हमारे साथियों को, खास करके ये लेक्चरर कम्युनिटी, जोनल अफसर कम्युनिटी या हेडमास्टर कम्युनिटी को 13 साल रेगुलराइजेशन करने का इंतज़ार ना करना पड़ता। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका रेगुलराइजेशन जो है वो हुआ। इसी के साथ हम कहते हैं कि जो प्रमोशन है वो उसका स्टैग्नेशन हो गया है, प्रमोशंस का स्टैग्नेशन। आज पूरा टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है वो स्टैग्नेट होकर रह गया है, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, या टीचर्स का है, या मास्टर्स का है, या लेक्चरर्स का है, उनका प्रमोशन जो है वो स्टैग्नेशन है। और दूसरा, हमें इस बात का एक सख्त मलाल है, यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आपके माध्यम से सख्त मजम्मत करती है कि आज जितना रिटायरिंग एम्प्लॉय है उसके पेंशनरी बेनिफिट जो है वो डिले हो जा रहे हैं। वो 40 साल का अपना खिदमत दे के घर जाता है और जब वो घर जाता है तो एक फकीर बन के जाता है। उसका ना तो ग्रेजुएटी दिया जा रहा है, उसका ना तो कम्यूटेशन दिया जा रहा है, और उसका ना तो प्रोविडेंट फंड जो है वो जारी किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमें जहां यूनियन टेरिटरी के अंदर लाया गया उस वक्त तो सब बात दिखाए गए कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई फंड्स की कमी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर सारा जो फंड्स है एम्प्लॉइज का वो वापस जो है वो बागुजार कर दिया जाएगा। परंतु मुकामी अफसोस कि इससे जो रियासत वाला सूरत हाल था वो अच्छा था, एम्प्लॉइज को बावक्त पैसा दिया जाता था। परंतु आज डिस्क्रिमिनेशन है। आज एम्प्लॉय जो है वो 40-40, 35-35 साल टीचिंग फ्रेटर्निटी नौकरी करने के बाद वो अपना जो 5-5 रुपया जमा करता है जीपी फंड के अंदर, वो भी उसको बागुजार नहीं होता बावक्त के ऊपर। तो इन सारे सूरत हाल के अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ अपने पेंशनर साथियों के साथ कि जहाँ जम्मू कश्मीर में महीने का 300 रुपया ही मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, हमारे यहाँ पड़ोस यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, उन्होंने अच्छे से फैसला करके उनका मेडिकल अलाउंस 1000 कर लिया। तो मैं आपके माध्यम से वजीर आला जनाब उमर अहमदुल्ला से एक मोतबाराना अपील करना चाहता हूँ यूनाइटेड स्कूल टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से कि एक काबीना का बैठक जो है वो मुलाजमीन की सर्विस कंडीशंस के लिए भी कर ले। ये बात यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन जिम्मेवारी के साथ कह रही है, क्योंकि अगर मुलाजमीन और उस्ताद के आपने मसले हल नहीं करें तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक सेटबैक होगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो प्रमोशनल इश्यूज हैं, जो पेंशनरी इशू हैं, जो रेगुलराइजेशन इशू है, जो अदर मेडिकल इश्यूज हैं, उन सबको जो है वो
सरकार जो है वो एक अच्छे फैसले करके इन मुलाजमीन की हौसला बुलंदी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काम कर रही है Yes. उनके भी मसले उठाए। कुछ प्राइवेट टीचर्स का कहना था हम किसी स्कूल पर टारगेट नहीं कर रहे, पर उनका कहना था कि अगर बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ सकते, इतनी त्रासदी है, तो टीचर्स भी इंसान है, तो वो कैसे स्कूल में आकर जो है ऑनलाइन क्लासेस लगाएं। जहाँ तक क्लास का बच्चे को खड़ा करने की बात है, उसकी तालीम की बात है, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि बच्चे को हम उसका सिलेबस पीछे ना पड़े, वो चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, कोई आप मोड ले लीजिए। ऑनलाइन मोड से जुड़ जाइए बच्चे के साथ, ऑफलाइन मोड से जुड़ जाइए, क्योंकि जब टीचर बच्चे से जुड़ता है किसी भी माध्यम से, अगर इन हालात में हम ऑनलाइन मोड से भी जुड़ जाता है तो बच्चा हमारा एनकरेज फील करता है, उसके अंदर ऐसी फील आती है कि मैं टीचर के साथ हूँ। तो ये यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पर सवाल ये है कि प्राइवेट टीचर्स का ये कहना है कि हम भी इंसान हैं, हमें क्यों बुलाया जा रहा है, हम भी घर से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, पर हमें क्यों स्कूल में, हम भी तो कितनी दूर दराज से आके जो है स्कूल में आके, हमारे लिए क्या कोई वो रूल्स नहीं है सिर्फ। जी ये बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर सरकार के जो महकमा तालीम के रूल होते हैं वो दोनों के तबकों के लिए होते हैं, वो सरकारी स्कूल के लिए भी होता है और प्राइवेट स्कूल के लिए भी होता है। पर मुकामे अफसोस कि प्राइवेट स्कूल का एंटरप्रेन्योर जो है वो सरकार के कानूनों को कम मानता है, जिसकी हम भी उसकी मतलब के मजम्मत करते हैं कि दोनों तबके जो हैं प्राइवेट के ऊपर भी वही लगना। हमें इस बात का भी दुख है कि प्राइवेट हमारे जो भाई हैं दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। वो मेरे बराबर पढ़ा है, वो मेरे बराबर पोस्ट ग्रेजुएट है, वो मेरे बराबर का क्लास हैंडल करता है, वो भी +1 को पढ़ाता है, +2 को पढ़ाता है, बट दे गेट ओनली मार्जिनल सैलरी ऑफ 10-20,000। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो सरकार को लागू करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। आने वाले दिनों में जिस तरह से बताया है कि त्रासदी और बढ़ सकती है, बारिश भी हो सकती है, तो फिर क्या प्राइवेट टीचर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि सरकारी टीचर्स के लिए आप उठा रहे हैं, अच्छी बात है, क्या उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? वो कैसे पानी में, वो क्या बह जाए फिर पानी में? उत्तीर्ण जी, जहाँ तक आप कह रहे हो ना, हमारी जो जथाबंदी है, हमारी जथाबंदी किसी बात का द्वेष नहीं करती कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है जो पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में अगर हालात और मतलब के बिगड़ते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी प्राइवेट टीचिंग कम्युनिटी के साथ भी इसी तरीके से उसी चाना पशाना खड़े होंगे जिस तरीके से हम पब्लिक सेक्टर टीचिंग के साथ खड़े होते हैं। तमाम बच्चों के लिए, और एक तो आपकी ऑलरेडी डिमांड चल रही है, वो कितना काम करने की जरूरत है सरकार को एजुकेशन सिस्टम। ये आपने बहुत बदतर जो है वो डैमेज है। हम पिछले 30 सालों से कह रहे हैं कि आप सरकारी स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, परंतु मुकामे अफसोस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सरकारों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज स्कूल ढहे, स्कूलों की दीवारें गिरी, है ना, वहां नहीं। परंतु हम एक आज की बैठक में एक नक्शल बात करते हैं कि अगर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 6% बजट का एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च कर दे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। परंतु मुकामे अफसोस कि इस मुल्क के अंदर और इस यूनियन टेरिटरी के अंदर ये तालीम को तरजीह ना देते हुए उनको बजटरी अलॉटमेंट थोड़ी है। हमारी अभी भी हम मोहतरमा स्कीना इतू मैडम से अपील करते हैं कि सफिशिएंट फंड्स शुड बी अलॉटेड टू द गवर्नमेंट and other schools so that the infrastructure should be generated at the earliest। सरकारी स्कूल दिलवा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, अगर जिस दिन त्रासदी आती तो बच्चे शायद बह जाते, भगवान का शुक्र है ऐसी त्रासदी नहीं हुई। पर क्या देखते हैं कि वहाँ के स्कूल के टीचर्स ने तो बड़ा सपोर्ट किया, पर उनका कहना था कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था हमें। उत्तीर्ण जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे सरकारी स्कूलों में ये कभी भी सेफ्टी सर्वे हुआ ही नहीं। मुझे ये बात कहते कोई हिच नहीं है। हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आज भी ऐसी इमारतें हैं जिनकी लाइफ 60 साल है और उसके नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उनका जो टाइम पीरियड है उस इमारत का वो हो चुका है, परंतु नया इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसके बराबर का खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिलवा जैसे हालात जो है वो पैदा हुए। परंतु ठीक है, ये नेचुरल कैलामिटी थी, हम इसको भी मानते हैं। तब भी सर ऐसा नहीं है कि SDRF के कोई वहाँ पे मुलाजिम होने चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसे लोग होने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली हमारे टीचर्स जो हैं वो सब करते हैं, जितना उनसे बन पाता है वो, मतलब कि बच्चों को गोद लेके बैठ जाता है टीचर। मान लो उसके पास 10 कमरे हैं, अब उसको लगता है कि अब कोई खराब हालात बन रहे हैं, वो
सारे स्कूल को जितना उसका बचा है उसको किसी एक कमरे में लेके बैठ जाएगा। वो जितना सेफ्टी मेजर हो रहा है वो टीचर जो है वो कर रहा है, परंतु जरूरत है इस वक्त एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की।